Dear students, in this lecture we will study digestive system. तो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, लोकोमोटरी सिस्टम पढ़ा हमने और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम लेट मी टेल यू व्हाट डाइजेशन मीन्स. एक लाइन डेफिनेशन में डाइजेशन की आपको बोलता हूं. देखिए, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है. उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ये एनर्जी का जो सोर्स होता है ये फूड से हमें मिल जाता है. मतलब एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं फूड से, ठीक है. लेकिन जो फूड हम लेते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फूड होती है. जो फूड हम लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड होती है. इस फूड को ब्रेक करना पड़ता है ताकि वहां से सिंपल फूड बने. सिंपल फूड इसलिए बनाते हैं ताकि ये फूड के पार्टिकल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है. जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होती है. कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करेंगे, सिंपल फूड बनाएंगे. सिंपल फूड इसलिए बनाएंगे ताकि ये जो फूड है ये सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और फिर सेल्स के अंदर से एटीपी बनेगा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हम डे टू डे एक्टिविटीज कर पाते हैं, ठीक है. तो एक बार दोबारा सुनिए कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स. सिंपल फूड पार्टिकल्स इसलिए सो दैट दे गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स where they yield the energy which is used to carry down day to day activities, ठीक है. So the process of conversion, the process of breakdown of complex food into simple absorbable food is known as digestion. समझ आ गई बेटा बात. अगर आपको डाइजेशन की डेफिनेशन लिखना पड़े तो यू कैन राइट इट लाइक दिस: द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन. दिस डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेशन है, दिस डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेन्स का एक सिस्टम बनता है जो डाइजेशन में रोल प्ले करेगा. उसी सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज व्हाट? इट इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेन्स व्हिच प्ले रोल इन डाइजेशन, ठीक है. अब कौन कौन से ऑर्गेन्स इस सिस्टम में आ जाते हैं? दिस डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. We have alimentary canal and we have digestive glands. We have alimentary canal and we have digestive glands. तो याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लेट अस स्टार्ट एलिमेंट्री कैनाल. देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स. एलिमेंट्री कैनाल इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स which are arranged in, it is a group of organs which are arranged in tube like pattern or canal like pattern. That group of organs is known as alimentary canal, ठीक है. बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं जो एक कैनाल लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जो एक ट्यूब लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं. उन ऑर्गेन्स को हम कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. यहां पे देखिए आप, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ. दिस एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स एट एनस. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ and it ends as at anus, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल starts from mouth and it ends at anus. तो अगर हम इस एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गेन्स देख लें कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज माउथ.
इस माउथ के बाद देयर इज अ केविटी दैट इज नोन एज बक्कल केविटी। माउथ लीड्स टू बक्कल केविटी। तो सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज बक्कल केविटी। माउथ के बाद बेटा बक्कल केविटी आ जाती है, या इस केविटी को हम ओरल केविटी भी बोलते हैं। बक्कल केविटी और ओरल केविटी, ठीक है। इस बक्कल केविटी के बाद यहां से जो पार्ट है, दिस पार्ट इज फेरिंक्स। तो थर्ड पार्ट इज फेरिंक्स। बेटा फेरिंक्स के बाद जो पार्ट आता है, दिस पार्ट, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज ईजोफेगस। इसके बाद जो पार्ट है दैट इज ईजोफेगस। फिर बेटा ईजोफेगस के बाद जो पार्ट है दिस इज स्टोमक। स्टोमक के बाद जो पार्ट है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद अल्टीमेटली एनस आता है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ के बाद ओरल केविटी, ओरल केविटी के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईजोफेगस, ईजोफेगस के बाद बेटा स्टोमक आ जाता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स अल्टीमेटली ओपन हो जाती हैं to outside as an opening that is known as anus, ठीक है। So this tube like structure, ये जो बेटा ट्यूब या कैनाल लाइक ऑर्गेन्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, इसी अरेंजमेंट को, इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को हम कोलेक्टिवली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। So elementary canal, it's a group of organs that start from mouth and end at anus. This group of organs is collectively known as elementary canal. तो अगर आपसे बोला जाए what are the structures present inside elementary canal, we have mouth, mouth leads to buccal cavity, then we have pharynx beta, then we have esophagus, then we have stomach, then we have small intestines, then we have large intestines, and ultimately it ends at anus. समझ आ गई बेटा बात? ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट, या इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर आप ये एलिमेंट्री कैनाल देखोगे, इसमें दो पार्ट्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्टोमक है और एक इंटेस्टाइन्स का पार्ट है। स्टोमक के लिए गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, और इंटेस्टाइनल दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। समझ आ गई बेटा बात? अब हम इन स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली देखेंगे, अलग अलग देखेंगे सारे स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा दैट इज माउथ। देखिए, माउथ इज बेसिकली दिस ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स समझते हो आप? दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, मतलब दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। माउथ इज ट्रांसवर्स ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स। ये जो दो लिप्स हैं, इनके बीच में जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को बेटा हम माउथ बोलते हैं। सो अगर आपको लिखना पड़े कॉपी पे तो ऐसे लिखोगे, माउथ इट इज अ ट्रांसवर्स ओपनिंग और ट्रांसवर्स स्लिट बिटवीन टू लिप्स, ठीक है। अगर लिप्स बोला जाए तो लिप्स आर बेसिकली सॉफ्ट एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स। लिप्स सॉफ्ट होते हैं और मूवमेंट दिखाते हैं, दैट इज लिप्स आर सॉफ्ट एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स। ये जो लिप्स होते हैं, बाहर से अगर आप एक्सटर्नली देखोगे, आउटसाइड से देखोगे, लिप्स आर कवर्ड बाय सिकन,
ठीक है, और इसका कलर पिंक होता है। और अंदर से अगर देखोगे, लिप्स के अंदर वाली साइड से अगर आप जाओगे, देखोगे लिप्स आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सो हम बोलेंगे बाहर से लिप्स आर कवर्ड बाय सिकन एंड अंदर से इंटरनली लिप्स आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो याद रखिएगा, माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स। लिप्स क्या होते हैं? These are soft and movable structures. They are externally covered by सिकन and they are internally covered by mucous membranes. इन लिप्स के अंदर एक मसल होता है, उस मसल का नाम है बेटा ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। This is the muscle which is present inside the lips. लिप्स के अंदर ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल होता है। यही मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से लिप्स अपनी मूवमेंट्स दिखा पाते हैं। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस मसल दैट लिप्स आर मूवेबल। समझ आ गई बेटा इतनी बात? तो पहला पार्ट इज माउथ। व्हाट इज माउथ? इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट आर ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स। Now what are lips? Lips are soft and movable structures. They are externally covered by siken and they are internally covered by mucous membranes. The lip contains a muscle that is known as orbicularis oris. समझ आ गई बेटा बात? अब देखिए, लिप्स के बाद हमारे पास पार्ट आता है that is vestibule. ऐसे आप देख लें, ये हमारा लिप है। लिप्स और गम या टीथ के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ, दिस स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ये वाली स्पेस। ठीक है, अगर आप इस स्पेस में देखेंगे ऊपर वाली साइड से, अपर वाली साइड से, बीच में एक फोल्ड आपको नजर आएगा। आप हाथ अंदर डालिए और देखिए, उंगली से आप देखिए अच्छे से कि ऊपर जो अपर वाली साइड है, अपर वाली ये वाली साइड जो है, बीच में आपको एक मीडियन फोल्ड नजर आता है। दिस मीडियन फोल्ड इज नोन एज सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। This superior labial frenulum connects upper lip with gums. This superior labial frenulum connects upper lip with gums. Similarly, अगर आप नीचे वाली साइड से देखोगे, लोअर वाली साइड से देखोगे, तो यहां पे भी एक फोल्ड आपको नजर आएगा। उस फोल्ड को हम बोलते हैं बेटा inferior labial frenulum. This inferior labial frenulum connects lower lip with gums. समझ आ गई बेटा बात? Now what is vestibule? Vestibule, it is a space between lips and gums. The space between lips and gums is known as vestibule. अगर आप अपर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल में देखोगे, अपर साइड से देखोगे, देयर इज अ मीडियल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। दैट फोल्ड इज नोन एज सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। ये सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम करता क्या है? ये अपर लिप को गम्स के साथ कनेक्ट करता है। सिमिलरली नीचे वाली साइड से अगर आप देखोगे, वहां पे भी एक फोल्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का एक फोल्ड होता है, दैट इज नोन एज इंफीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। इट कनेक्ट्स लोअर लिप विद गम्स। समझ आ गई बेटा बात? सो अगेन एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हुई। माउथ में हमने बोला इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट बिटवीन टू लिप्स। फिर हमने लिप्स की बात करी, हमने बोला व्हाट आर लिप्स? दीज आर सॉफ्ट एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय सिकन, इंटरनली कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड दे कंटेन एन इंपॉर्टेंट मसल दैट इज ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। उसके बाद हमने वेस्टिब्यूल की बात की, हमने बोला दिस इज द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड द गम्स। दिस स्पेस on the upper side contains a median fold that is known as superior labial frenulum. It connects upper lip with gums. Similarly, on the lower side, it contains inferior labial frenulum which connects lower lip with gums. इतना समझ आ गया?
अब इसके बाद जो पार्ट है, यहीं पे अगर आप देखोगे, वी हैव टीथ। देखिए, टीथ आर बेसिकली मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर्स। टीथ आर masticating structures. These are hard masticating structures. Masticating structures जो फूड को च्यू करेंगे, फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, मैकेनिकली फूड को ब्रेक करेंगे। These are masticating structures which break the food, which mechanically break the food, ठीक है। अगर इस टीथ का हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें तो आप ऐसे देखिए, हमारे पास टीथ जो होते हैं, हमारे पास वी हैव अपर जा लाइक दिस एंड वी हैव लोअर जा। अगर आप देखोगे, वी हैव अपर जा एंड वी हैव लोअर जा। लोअर जा इज मेड अप ऑफ सब मैंडिबुलर बोन। अपर जा इज मेड अप ऑफ लोअर जा इज मेड अप ऑफ मैंडिबुलर बोन, अपर जा इज मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन। इतना समझ आ गया? हमारे पास जाज होते हैं, वी हैव लोअर जा एंड वी हैव अपर जा। लोअर जा इज मेड अप ऑफ मैंडिबुलर बोन एंड अपर जा इज मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन। ये जो मैंडिबुलर बोन या मैक्सिलरी बोन होती है, इसके बीच में यहां पे बेटा डिप्रेशंस होती हैं लाइक दिस। सिमिलरली अपर वाली साइड से भी होंगी डिप्रेशंस, ठीक है। इनको हम बेटा सॉकेट्स बोलते हैं। इन सॉकेट्स के अंदर हमारे टीथ होते हैं फिक्स ऐसे। टीथ आर मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर प्रेजेंट विद इन द जॉज, अपर मैक्सिलरी एंड लोअर मैंडिबुलर जा। अगर इस टीथ का हम एक स्ट्रक्चर देख लें, एक्सटर्नली जो हमें दिखता है टीथ का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नली टीथ कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है बेटा रूट। एक्सटर्नली द स्ट्रक्चर ऑफ द tooth is composed of 3 parts. First part is root. Root is that part of teeth, ये वाला पार्ट जो इन सॉकेट्स के बीच में है, जो इन जॉ बोन के बीच में लोकेट होता है, that part of that teeth is known as root. So what is root? It is that part of teeth which is located inside inside socket of jaw bone. ठीक है। उसके बाद यहां पे जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कवर्ड बाय गम्स, ठीक है। दिस पार्ट इज कवर्ड बाय गम्स एंड इट इज नोन एज नेक। सो नेक इज द पार्ट विच इज कवर्ड बाय गम्स। तीसरा वाला पार्ट जो है, दैट इज नोन एज क्राउन। क्राउन इज बेसिकली द एक्सपोज्ड पार्ट, जो हमें बाहर से व्हाइट दिखता है, वो व्हाइट वाला पार्ट जो होता है बेटा, दैट इज क्राउन। सो अगेन अगर मैं आपको बोल दूं, टीथ का जो अगर एक टूथ का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो एक्सटर्नली इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट रूट होता है। रूट इज दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज लोकेटेड इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है, दैट इज नोन एज नेक। नेक इज कवर्ड बाय गम्स, वो भी हमें बाहर से नहीं दिखता है। तीसरा पार्ट होता है क्राउन। क्राउन इज बेसिकली द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ। और क्राउन का जो कलर होता है, दैट इज व्हाइट। समझ आ गई बेटा बात? इतना समझ आया टीथ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं एक टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। ये मेरे पास एक टीथ में बना लेता हूं। इस टीथ को अगर हम इंटरनली देखेंगे तो यहां पे एक केविटी होती है बीच में,
हम सपोज ये एक टूथ है, इस टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इंटरनली देयर इज ए केविटी, दिस केविटी इज नोन एज पल्प केविटी। इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इंटरनली हमें एक केविटी नजर आएगी। अगर एक टूथ बाहर निकाल दे तो उसको हम अंदर से देखें तो अंदर से एक केविटी नजर आती है, उस केविटी को बेटा पल्प केविटी बोलते हैं। इस पल्प केविटी के अंदर नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स टीथ को सेंसेशंस फील करवा देती है। कभी कोई चीज फील होती है लाइक कोल्ड है, कोई हॉट है, ये जो सेंसेशंस हैं, these sensations are carried by these nerves which are located inside what pulp cavity। उसके बाद लिम्फेटिक्स होते हैं जो यहां से लिम्फ को ड्रेन करते हैं। उसके बाद यहां पे वेसल्स होते हैं जो इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पल्प केविटी के अंदर देयर आर नर्व्स, देयर आर लिम्फेटिक्स, देयर आर वेसल्स। समझ आ गई बेटा बात? ये जो पल्प केविटी के बाहर इमीडिएटली टीथ बना हुआ होता है डेंटिन का। पल्प केविटी इज लाइनड बाय डेंटिन। पल्प केविटी के बाहर जो टीथ होता है इट इज मेड अप ऑफ डेंटिन। ये जो डेंटिन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स नोन एज ओडोंटोब्लास्ट्स। Dentin is produced by cells known as odontoblasts। इतना समझ आ गया बेटा आप लोगों को? Dentin is produced by cells known as odontoblasts। हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने बोला कि अंदर से एक केविटी नजर आती है, उस केविटी को पल्प केविटी बोलते हैं। पल्प केविटी में नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं और वेसल्स होती हैं। इसके बाहर जो टीथ का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ डेंटिन। दिस डेंटिन इज सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट्स। डेंटिन के बाहर होता है बेटा सीमेंटम, एक सबस्टेंस होता है दैट इज नोन एज सीमेंटम। लेकिन बेटा जो क्राउन वाला पार्ट है, यहां पे आ जाओ, जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें डेंटिन के बाहर होता है इनेमल। क्राउन वाले पार्ट में डेंटिन के बाहर इनेमल होता है। दिस इनेमल इज प्रोड्यूस्ड बाय एमाइलोब्लास्ट्स। इनेमल इज सिक्रीटेड बाय एमाइलोब्लास्ट्स, ये आप याद रखिएगा। और इनेमल जो होता है इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी। इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। इतना समझ आ गया? मैं अगेन आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलता हूं। अगर एक टीथ का इंटरनली हम देख लें स्ट्रक्चर तो अंदर से एक केविटी होती है। दिस केविटी इज नोन एज बेटा पल्प केविटी। पल्प केविटी कंटेन्स नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड वेसल्स। ठीक है, और बेटा पल्प केविटी के बाहर टीथ जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंटिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट्स। डेंटिन इज कवर्ड बाय सीमेंटम एंड इन द रीजन ऑफ क्राउन this dentin is covered by enamel. Enamel is the hardest substance present inside body and enamel is secreted by amyloblasts। इतना समझ आ गया बेटा टूथ का स्ट्रक्चर? टूथ के स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एक्सटर्नली रूट, नेक एंड क्राउन होता है। इंटरनली हमें पल्प केविटी दिखती है, उसके बाहर डेंटिन होगा, डेंटिन के बाहर सीमेंटम और क्राउन पार्ट में इनेमल होता है। समझ आ गई बेटा बात? अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ की कुछ खास बातें देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ये बेटा साथ साथ लिखा करो पॉइंट्स भी आप। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थीकोडॉन्ट। ह्यूमंस के अंदर जो डेंटिशन होती है या जो टीथ का अरेंजमेंट होता है दैट इज थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है
are fixed inside the socket of jawbone. थीकोडॉन्ट का मतलब होता है टूथ आर या टीथ आर फिक्स्ड इनसाइड सॉकेट्स ऑफ jawbone. Tooth are fixed in the sockets of jawbone. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ह्यूमन के अंदर जो डेंटिशन होती है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि टीथ जो होता है ये जॉबोन के अंदर प्रेजेंट होता है, जॉबोन की सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है. that type of dentition is known as thecodont dentition. ठीक है. अब यहां पे देखिए ये जो टिथ है और ये जो सॉकेट है इसके बीच में जो जॉइंट होता है, द जॉइंट बिटवीन टूथ एंड द सॉकेट ऑफ जॉबोन इज नोन एज गम फोसिस. और ये गम फोसिस एक ऐसा जॉइंट है विच डज नॉट अलो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट. इट इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ जॉइंट. समझ आ गई बेटा बात. पहली बात थीकोडॉन्ट डेंटिशन. थीकोडॉन्ट का मतलब tooth are embedded in the socket of jawbone. The joint between the tooth and the socket of jawbone is known as gum focis and it is the fixed joint. ये जो थीकोडॉन्ट डेंटिशन है ये हमें मिलती है बेसिकली मैमल्स के अंदर, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर भी मिलती है. क्रोकोडाइल वहां पे एक एक्सेप्शन बनती है कि क्रोकोडाइल के अंदर थीकोडॉन्ट डेंटिशन मिलती है. समझ आ गई बेटा बात. दूसरा जो पॉइंट है दैट इज डाइफियोडोंट डेंटिशन. डाइफियोडोंट का मतलब होता है एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ स्पेन में या अपने लाइफ साइकिल में 2 सेट्स ऑफ टीथ रिसीव करता है. ह्यूमन बीइंग रिसीव्स two sets of teeth, 2 sets of teeth in his or her life. This 2, that is why die word हम यूज करते हैं. Human beings receive 2 sets of teeth in his or her lifespan. That type of dentition is known as diphyodont dentition. इतना समझ आ गया. अब देखिए कौन से 2 सेट्स मिलते हैं. एक सेट है प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ या टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ हम इनको बोलते हैं. मतलब जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं पहली बार, द टीथ विच इरप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो दांत इरप्ट हो जाते हैं, टीथ इरप्ट हो जाते हैं, उनको हम प्राइमरी, डेसिडुअस, टेम्पररी और मिल्क टीथ बोलते हैं. ये बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रन में, और ये इरप्ट होते हैं एट एन एज ऑफ अराउंड 6 months. 6 months की एज पे बेटा ये इरप्ट हो जाते हैं. उसके बाद अप टू 6 or 7 years ये टीथ डेवलप होते हैं. बाद में प्राइमरी टीथ जो है ये गिर जाते हैं. फिर दूसरे बार परमानेंट टीथ आते हैं. परमानेंट टीथ अडल्ट्स में होते हैं. ठीक है. इनका ये कब इरप्ट होते हैं? ये इरप्ट होते हैं 7 years की एज में, और 6, 7 और 8 years की एज में इरप्ट होते हैं. थोड़ी सी वेरिएशन है. समझ आ गई बेटा बात. तो ह्यूमंस रिसीव करते हैं 2 sets of teeth. One set is received during the childhood period. That set is known as primary, deciduous, temporary और milk teeth. दूसरे होते हैं बेटा परमानेंट टीथ जो अडल्ट्स रिसीव करते हैं. 7 years की एज पे ये इरप्ट हो जाते हैं और 20 years तक ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. समझ आ गई बेटा बात. ये जो प्राइमरी टीथ, बच्चों में जो टीथ का नंबर है दैट इज 20, और अडल्ट्स में जो टीथ का नंबर है दैट इज 32. समझ आ गई बेटा बात. बच्चों में टीथ का नंबर इज 20, अडल्ट्स में टीथ का नंबर इज 32. ठीक है. These are 2 characteristics of human teeth. Now third characteristic अगर देख लें तो third characteristic is heterodont dentition. hetero समझते हो? hetero का मतलब हुआ डिफरेंट. ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. That is why the dentition is known as heterodont dentition. Humans
contain different types of teeth, so it is known as heterodont dentition. अब कौन कौन से टाइप्स के टीथ होते हैं? हमारे पास होते हैं बेटा इंसिसर्स. We have incisors, we have canines, we have premolars, and we have molars. 4 types of teeth हमें ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं. 4 different types of teeth हमें ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं. So it is known as heterodont dentition. अगर आप इंसिसर्स को देखेंगे, these are काइजल शेप्ड. काइजल शेप्ड मतलब इसका जो कटिंग एंड होता है, जो एंड एक्सपोज्ड एंड होता है, जो दिखता है एंड टर्मिनल एंड या टिप वाली साइड जो होती है वो काइजल शेप्ड होती है, ब्लेड लाइक, वेज शेप्ड और ब्लेड लाइक. ठीक है. उसके बाद कैनाइन्स होते हैं बेटा, दीज आर पॉइंटेड. उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Premolars and molars are triangular, molars are rectangular. सबसे पहला incisors are caisal shaped, canines are pointed, premolars are triangular and molars are rectangular. Premolars भी rectangular ही होते हैं, इनमें ज्यादा वेरिएशन premolars और molars में नहीं है. ये जो incisors हैं इनका काम है कटिंग ऑफ फूड. कटिंग ऑफ फूड. इंसिसर्स जो सामने वाले दांत होते हैं बेटा, इनको इंसिसर्स बोलते हैं. ठीक है. इंसिसर्स आर कटिंग, द फंक्शन इन द कटिंग ऑफ फूड. ठीक है. कैनाइन्स अगर देखोगे पॉइंटेड. ठीक है. इंसिसर्स के साथ जो इंसिसर्स 2 होते हैं उसके साथ जो टीथ होते हैं उनको कैनाइन्स बोलते हैं बेटा. कैनाइन्स आर पॉइंटेड एंड दे प्ले रोल इन टीयरिंग ऑफ फूड. ये फूड को टीयरिंग में रोल प्ले करते हैं. कैनाइन्स बेसिकली जो कार्निवर्स होते हैं, जिनको मतलब कार्निवर्स होते हैं जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, लाइक डॉग्स, उनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं बिकॉज उनको गोश्त को टीयर करना पड़ता है. ठीक है. हर्बीवर्स के अंदर वेल डेवलप्ड कैनाइन्स नहीं होते. इवन हर्बीवर्स में कैनाइन्स आर एब्सेंट and that space is known as diastema, like rabbit. उस स्पेस को बेटा हम डायस्टीमा बोलते हैं. कैनाइन्स की जगह खाली होती है, वहां पे स्पेस होती है, उस स्पेस को हम डायस्टीमा बोलते हैं और ये हर्बीवोर्स में हमें मिलती है. उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इन दोनों का काम है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड. दे प्ले रोल इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड. फूड को क्रश करते हैं या ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, वो प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है. ठीक है. तो याद रखिएगा, वी हैव हेटेरोडोंट डेंटिशन. व्हाट डज हेटेरोडोंट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वी हैव इंसिसर्स व्हिच आर काइजल शेप्ड, वी हैव कैनाइन्स व्हिच आर पॉइंटेड, वी हैव प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दे आर रेक्टेंगुलर. ठीक है. उसके बाद इंसिसर्स दे प्ले रोल इन कटिंग ऑफ फूड. उसके बाद कैनाइन्स दे प्ले रोल इन टीयरिंग ऑफ फूड. उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दे प्ले रोल इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड. ठीक है. इन हर्बीवर्स canines are not well developed. Canines are not developed. The space is left. That space is known as diastema. इतना समझ आ गया आप लोगों को. सो ह्यूमन की डेंटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, राइट डाउन. सबसे पहला इज थीकोडॉन्ट. थीकोडॉन्ट इट मीन्स दैट teeth are fixed in the sockets of jawbone. The joint between the teeth and the socket of jawbone is known as gumphoses, which is a fixed type of joint. ठीक है. Number 2 is diphyodont dentition. Humans receive 2 sets of teeth in his or her life cycle. ठीक है. First set is known as primary deciduous, temporary or milk teeth. They erupt, write down, they erupt at an age of 6 months and they are 20 in number. They are replaced by
next set of teeth that is known as permanent teeth. They erupt at an age of 7 years and they are completed by the age of 20 years. Primary teeth, the number of primary teeth is 20 and the number of permanent teeth is 32. After that we have heterodont dentition. Heterodont dentition means that there are different types of teeth in the humans. We have incisors which are chisel shaped and which play a role in cutting of food. We have canines which are pointed and which play a role in tearing of food. In herbivores, these are not well developed and there is a space left. That space is known as diastema. We have premolars and molars. These are rectangular and they play a role in crushing and grinding of food. समझ आगे बेटा इतनी बात. ये है ह्यूमंस की जो डेंटिशन होते हैं या ह्यूमंस का जो टीथ हैं उनका कुछ खास बातें ये हैं थिकोडोंट, डाइफ्योडोंट एंड हेटेरोडोंट. अब बात कर लेते हैं डेंटल फार्मूला. डेंटल फार्मूला. देखिए डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है. ये अपर जा या लोअर जा को उठाएंगे, दोनों में से एक जा को उठाया, ठीक है. इन जास के अंदर अपर हाफ और लोअर हाफ में टीथ का अरेंजमेंट कैसा है. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डेंटल फार्मूला. लेट मी रिपीट इट. Dental formula is basically arrangement, write down, arrangement of teeth in upper and lower half of the jaw. Upper half और lower half में जो teeth का arrangement है, this arrangement is known as dental formula. ठीक है. Like हम adults और children में ये variable होता है, different होता है. सबसे पहले adults की बात कर लो. अगर adults में हम देखेंगे incisors, canines, premolars and molars का अरेंजमेंट अगर हम ऐसे अरेंजमेंट में देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे. इंसिसर्स कितने होते हैं एक हाफ में, 2 होते हैं. कैनाइन्स कितने होते हैं, 1 canine in 1 half of the jaw. Premolars are 2 and molars are 3. ठीक है. ये हुआ अपर हाफ और लोअर हाफ में 2 1 2 3. दिस इज द डेंटल फार्मूला इन अडल्ट्स. ठीक है. 2 1 2 3 इन अपर हाफ ऑफ जा एंड 2 1 2 3 इन लोअर हाफ ऑफ जा. अगर आपको बोले व्हाट इज द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज इंसिसर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स. ठीक है. अगर आपको बोला जाए कि टोटल टीथ यहां से कैसे निकलेंगे, देखिए 2 + 1 is 3 + 2 is 5 + 3 is 8. 8 इन अपर हाफ. टोटल अपर में बनेंगे ना, मल्टीपल करोगे आप 2 के साथ, बनेंगे 16 इन अपर हाफ अपर एंड 16 इन लोअर जा. टोटल बनेंगे 32 इन अडल्ट्स. समझ आ गई बेटा बात. अब अगर चिल्ड्रन की बात कर ले, सेम अरेंजमेंट अगर देखें, चिल्ड्रन में 2 1 0 2 by 2 1 0 2 होता है. 2 incisors, 1 canine, no premolar and 2 molars are present in children. अगर अब आपको यहीं से बोला जाए टोटल टीथ कैसे निकलेंगे, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से. ठीक है. 2 + 1 is 3 + 2 is 5. 5 इन अपर हाफ. तो टोटल अपर में कितने बनेंगे 10, लोअर में कितने बनेंगे 10. टोटल हुए 10 + 10 is 20. तो चिल्ड्रन में 20 टीथ होते हैं, अडल्ट्स में 32 टीथ होते हैं. अगर आपको बोला जाए चिल्ड्रन में कौन से टीथ आपको एब्सेंट नजर आए, ये प्रीमोलर्स वर एब्सेंट. प्रीमोलर्स वर एब्सेंट. और कोई टीथ आपको नजर आया यहां पे एब्सेंट. देखिए इंसिसर्स 2 चिल्ड्रन में थे, 2 अडल्ट्स में थे. कैनाइन एक चिल्ड्रन में था, कैनाइन एक अडल्ट में भी था. लेकिन प्रीमोलर्स चिल्ड्रन में नहीं थे, अडल्ट्स में ही प्रेजेंट थे. तो प्रीमोलर्स डाइफ्योडोंट है कि मोनोडोंट. एक बार आपने प्रीमोलर्स को रिसीव किया कि 2 बार. डाइफ्योडोंट का मतलब व्हेन यू रिसीव द टीथ ट्वाइस इन लाइफ.
मतलब इन चिल्ड्रन एज वेल एज इन अडल्ट फेज, इन प्राइमरी एज वेल एज इन टेम्पररी एज वेल एज इन परमानेंट टीथ। डाइफ्यूडॉन्ट उसी को बोलते हैं कि जब टीथ परमानेंट में भी प्रेजेंट होंगे और टीथ टेम्पररी में भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्री मोलर्स टेम्पररी वाले डेंटिशन में प्रेजेंट थे? नहीं थे। तो प्री मोलर्स हम रिसीव करते हैं एक ही बार। तो प्री मोलर्स की जो डेंटिशन होती है दैट इज मोनोफायोडोंट। याद रखिएगा, प्री मोलर्स की डेंटिशन इज मोनोफायोडोंट। क्यों? क्योंकि प्री मोलर्स चिल्ड्रन वाले स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते, वो खाली अडल्ट्स वाले स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। सो प्री मोलर्स आर मोनोफायोडोंट इन डेंटिशन। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पे 2 मोलर्स थे, यहां पे 3 मोलर्स थे। एक मोलर वो खाली अडल्ट्स में ही होता है, वो चिल्ड्रन में प्रेजेंट नहीं होता, और वो मोलर भी बेसिकली मोनोफायोडोंट डेंटिशन में आ जाता है। सो हम बोलेंगे प्री मोलर्स and 1 molar is basically monophyodont in dentition. Rest all the teeth are diffudont in dentition. समझ आ गई बेटा बात? लास्ट वाला जो मोलर होता है उस मोलर को हम बोलते हैं विस्डम टीथ। विस्डम टीथ इसलिए क्योंकि ये 20 इयर्स के अराउंड डेवलप होता है, तब इंसान मैच्योर होता है, विस्डम आई होती है, दैट इज वाई इसको विस्डम टीथ बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? वी हैव अडल्ट्स एंड वी हैव चिल्ड्रन। अडल्ट्स में द डेंटल फार्मूला इज 2123 by 2123। चिल्ड्रन में द डेंटल फार्मूला इज 2102 by 2102। आपसे बोला जाए व्हाट डज डेंटल फार्मूला मीन, राइट डाउन, दोबारा लिखो। डेंटल फार्मूला it means that it is the arrangement of teeth in upper and lower half of jaw। ठीक है, अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है? इंसिसर्स, देन कैनाइनस, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। व्हाट इज डेंटल फार्मूला इन एडल्ट्स? देखने के बगैर बोलो। 2123 by 2123। व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट्स? 32। तो व्हाट इज डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रन? 2102 by 2102। व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन? 20। व्हिच टीथ वर एब्सेंट इन चिल्ड्रन? प्रीमोलर्स। तो which teeth basically have monophyodont dentition? We have premolars and 1 last molar। समझ आ गई बेटा बात? और इस लास्ट मोलर को हम विस्डम टीथ भी बोलते हैं। इतना समझ आया? तो बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल हमने स्टार्ट की थी, हमने बोला सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद वेस्टिब्यूल आ जाता है, वेस्टिब्यूल के बाद हमने बात करी थी टीथ की। टीथ की बात करते करते हम यहां पे पहुंचे। अब टीथ के बाद जो पार्ट है दैट इज बक्कल केविटी। दिस वाइड स्पेस दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द टीथ इज नोन एज बक्कल केविटी। ये हम देखेंगे अब कि बक्कल केविटी क्या होती है। तो आप देखते हैं हम बेटा बक्कल केविटी और ओरल केविटी। देखिए बक्कल केविटी और ओरल केविटी का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द स्पेस विच इज लोकेटेड बिहाइंड टीथ। टीथ के बाद जो स्पेस है, अगर आप अपना मुंह ओपन करोगे, माउथ ओपन करोगे, ठीक है, जो आपको एक ओपन स्पेस नजर आती है, वाइड स्पेस नजर आती है, ये वाली जो वाइड स्पेस है, इस वाइड स्पेस को हम बक्कल केविटी और ओरल केविटी बोलते हैं। सो राइट डाउन, दिस वाइड स्पेस प्रेजेंट बिहाइंड द टीथ इज नोन एज बक्कल और ओरल केविटी। अगर आपको बोला जाए कि इस बक्कल केविटी की बाउंड्रीज कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना देता है, देखिए एंटीरियरली मतलब आगे से बक्कल केविटी, यहां पे देखो बक्कल केविटी के आगे से यहां पे टीथ होंगे, तो एंटीरियरली वी हैव टीथ। तो पोस्टीरियरली देखोगे, पोस्टीरियरली बक्कल केविटी कंटिन्यूज एज फेरिंक्स। पोस्टीरियरली पीछे से फेरिंक्स होता है, आगे से टीथ है, पोस्टीरियरली देयर इज फेरिंक्स। अब अगर आपको बोला जाए रूफ, अपर रूफ इसका कौन बना देता है? रूफ यहां पे देखो, ये बेटा बक्कल केविटी है, बक्कल केविटी का रूफ किसने बनाया? इसका रूफ बना देता है पैलेट। रूफ इज फॉर्म्ड बाय पैलेट।
और बक्कल केविटी का अगर फ्लोर आप देखोगे, यहां पे टंग होती है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बक्कल केविटी। बक्कल केविटी का जो फ्लोर है बेटा, दिस फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय टंग, रूफ इज फॉर्म्ड बाय प्लेट एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय टंग। और साइड से अगर देखोगे आप, साइड से हमें चीक्स होती हैं। ये बक्कल केविटी देखो, साइड से देखोगे वी हैव चीक्स, ठीक है, साइड से चीक्स होती है। जिसके पास बक्कल केविटी है उसको ये खुद समझ आ जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं आएगा समझ। तो बाउंड्रीज, एंटीरियरली वी हैव टीथ, पोस्टीरियरली बक्कल केविटी कंटिन्यूज एज फेरिंक्स, ऑन साइड्स वी हैव चीक्स, रूफ इज फॉर्म्ड बाय पैलेट एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय टंग, ठीक है। अब सबसे पहले टीथ की हमने बात करी, हम पैलेट की बात करते हैं। देखिए पैलेट क्या होता है। पैलेट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर which forms the roof of buccal cavity. Note down this point. Palate, it is a structure which forms a roof of buccal cavity. अगर आप पैलेट देखोगे, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है, आप अपने मुंह में हाथ डाल के पैलेट के साथ टच करिए, एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है, एंटीरियर वाला पार्ट बेटा जो है ये रफ होता है एंड हार्ड होता है। दिस इज नोन एज हार्ड पैलेट। एंटीरियर आगे से अगर देखेंगे आप पैलेट को, आप टच करो, आप देख लो, आगे से हार्ड होता है, दैट इज वाई एंटीरियर पार्ट इज नोन एज हार्ड पैलेट। और पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे, इसका जो पीछे वाला पार्ट है, करो वहां पे भी टच, आपको साफ नजर आएगा, पोस्टीरियर पार्ट इज स्मूथ, सो इट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। सो पैलेट हम बोलेंगे इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ बक्कल केविटी एंड पैलेट anteriorly is hard and it is known as hard palate. Palate posteriorly is smooth and it is known as soft palate. अब अगर आप देखोगे एंटीरियर पैलेट की बात करते हैं या हार्ड पैलेट की बात करते हैं, यहां पे कुछ रिजेस होते हैं, कुछ एलिवेशंस आपको नजर आएंगी, उनको बेटा हम रुग्गे बोलते हैं, दैट आर नोन एज रुग्गे। देखिए इस रुग्गे की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप अपने मुंह में फूड ले लेते हैं, बक्कल केविटी में फूड चली जाती है, ये फूड को हमें च्यू करना पड़ता है, टीथ इसको च्यू करेंगे, ये फूड को होल्ड करके रखते हैं रुग्गे। रुग्गे होल्ड्स द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। समझ आ गई बेटा बात। अब पोस्टीरियर पार्ट या सॉफ्ट पैलेट अगर आप देखोगे, सॉफ्ट पैलेट इज स्मूथ। इस स्मूथनेस की वजह से फूड इजिली स्वेलो हो जाती है into the pharynx. समझ आ गई बेटा बात। Soft palate is smooth. It facilitates the swallowing of food into the pharynx. समझ आ गई बेटा बात। इसी सॉफ्ट पैलेट के साथ अगर आप अपना मुंह ओपन करोगे, आपको एक नजर आएगा, देयर इज अ कोनिकल हैंगिंग फ्लैप। देयर इज अ कोनिकल हैंगिंग फ्लैप दैट इज नोन एज यूवुला। यहां पे इस लेवल पे होता है, ये सॉफ्ट प्लेट मान लो, यहां पे ऐसा आपको फ्लैप नजर आएगा, कोनिकल एंड इट इज हैंगिंग। दिस फ्लैप इज नोन एज यूवुला। ठीक है, ये यूवुला का फंक्शन क्या है? देखिए, जब आप फूड ले लेते हैं बक्कल केविटी में, फूड को यहां से जाना पड़ता है इनटू फेरिंक्स एंड अल्टीमेटली इनटू इजोफेगस। ठीक है, जब फूड यहां पे पहुंचती है, ये यूवुला जो है ये मूव करता है यहां पे, ये नासोफेरिंक्स को क्लोज करेगा। यहां से नासोफेरिंक्स है, यहां से ओरोफेरिंक्स है। इट मूव्स अपवर्ड्स एंड इट क्लोजेस नासोफेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। समझ आ गई बेटा बात? इट मूव्स अपवर्ड्स एंड इट क्लोजेस नासोफेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। ये है यूवुला की बात। समझ आ गई बेटा बात? सो अगेन, palate forms the roof of buccal cavity. Anteriorly it is hard and it is known as hard palate. Posteriorly it is smooth and it is known as soft palate. And hard palate contains certain elevations that are known as rugae and which holds the food during mastication, and smoothness facilitates swallowing of food. In the soft palate there is a
conical hanging flap that is known as uvula. Uvula closes nasopharynx during swallowing of food. समझ आ गई बेटा इतनी बात? ये है पैलेट की बात. उसके बाद जो बक्कल केविटी में हमें स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज टंग. We have tongue. देखिए ये जो टंग है इट इज बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर which forms what? Floor of buccal cavity. Write down. Tongue is a muscular structure forming floor of buccal cavity. अगर आप इस टंग को देखोगे, इस टंग में we have superior surface and we have inferior surface. टंग, ये टंग मान लो आप ऐसे, एक superior surface है और एक inferior surface है. ठीक है? We have superior surface and we have inferior surface. Inferior surface is smooth. Inferior surface is smooth. और inferior surface में अगर आप देखोगे, टंग को उठाओ ऊपर, यहां पे inferior surface पे आप हाथ लगाओगे, वहां पे आपको एक फोल्ड नजर आएगा, that is known as frenulum. फ्रेन्यूलम टंग को कनेक्ट कर देता है बक्कल केविटी के साथ. फ्रेन्यूलम इट कनेक्ट्स द टंग टू द बक्कल केविटी. अगेन सुनिए, टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बक्कल केविटी. टंग सुपीरियर सरफेस होती है, इंफीरियर सरफेस होती है. इंफीरियर सरफेस इज स्मूथ और इंफीरियर सरफेस पे देयर इज अ मीडियन फोल्ड. दैट फोल्ड इज नोन एज फ्रेन्यूलम व्हिच कनेक्ट्स टंग टू द बक्कल केविटी. ठीक है? अब अगर सुपीरियर सरफेस आप देखोगे, ऐसे मान लो टंग की सुपीरियर सरफेस है. सुपीरियर सरफेस पे हमें एक इन्वर्टेड वी शेप्ड डिप्रेशन होती है. देयर इज एन इन्वर्टेड वी शेप्ड डिप्रेशन. दिस डिप्रेशन इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस. This depression is known as sulcus terminalis. There is an inverted V-shaped depression on the superior surface of tongue that is known as sulcus terminalis. इस sulcus terminalis के जो आगे वाला पार्ट है, anterior पार्ट है, इस पार्ट ऑफ टंग को बोलते हैं ओरल पार्ट. और जो पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब सल्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम फेरेंजियल पार्ट. फेरेंजियल पार्ट. सल्कस टर्मिनालिस divides superior surface into two parts. We have anterior part and we have posterior part. Anterior part is known as oral part and posterior part is known as pharyngeal part. ठीक है? अब जो ये oral part है, ओरल पार्ट पे देयर आर सर्टन एलिवेशंस. इस पे कुछ एलिवेशंस होती हैं, छोटी छोटी एलिवेशंस होती हैं. इन एलिवेशंस को हम बेटा पैपिले बोलते हैं. देयर आर सर्टन एलिवेशंस, इन एलिवेशंस को हम पैपिले बोलते हैं. और इन पैपिले की वजह से ओरल सरफेस जो है इट अपीयर्स रफ. ओरल सरफेस अपीयर्स रफ. समझ आ गई बेटा बात? ओरल पार्ट पे देयर आर सर्टेन एलिवेशंस which are known as papillae. Due to the presence of papillae, the oral surface appears rough. ये जो पैपिले होते हैं बेटा, इन पैपिले के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को बेटा सेंस करते हैं. समझ आ गई बेटा बात? We have oral part which contains papillae. Papillae contain taste buds which give us the taste की sensations, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टेस्ट्स को फील कर पाते हैं. समझ आ गई बेटा बात? अब देखिए ये जो पैपिले हैं these are of different types. आप इनके नाम याद रखिएगा. We have circumvallate papillae, we have foliate papillae, we have filiform papillae, and we have fungiform papillae. These are four types of papillae present on the tongue.
ठीक है, एक तो इनकी शेप्स डिफरेंट होती है, लाइक फोलिएट की लीफ लाइक शेप होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होती हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो इनमें शेप्स डिफरेंट होती है और दूसरे ये लोकेट होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए कि पैपिले आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक तो उनकी शेप डिफरेंट होती है और दूसरा उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। समझ आ गई बेटा बात? अब अगर इस टंग को हम देख लें, टंग बेसिकली टेस्ट की सेंसेशंस में रोल प्ले करती है। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग आर डिजाइन्ड टू गिव द सेंसेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। लाइक हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है, हमारे पास सोर टेस्ट होता है, हमारे पास साल्टी टेस्ट होता है, हमारे पास बिटर टेस्ट होता है। उमामी भी एक नया टेस्ट है, लीव दैट। हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, साल्टी एंड बिटर टेस्ट होता है। देखिए स्वीट के लिए ये जो टिप वाला रीजन है, दिस रीजन इज डिजाइन्ड फॉर द स्वीट टेस्ट। इसके साथ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस इज डिजाइन्ड फॉर सोर टेस्ट। और इसके साथ यहां पे जो लेटल वाला रीजन है, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज डिजाइन्ड फॉर सॉल्टी टेस्ट। और बेटा जो ये पोस्टीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन, दिस इज डिजाइन्ड फॉर बिटर टेस्ट। सो मैं कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट locations या different regions of tongue give the different types of sensations. Like anteriorly ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, ये स्वीट टेस्ट को सेंस करते हैं। साइड से देखोगे साल्टी एंड सोर टेस्ट को सेंस किया जाता है, पोस्टीरियरली देखोगे बिटर टेस्ट को सेंस किया जाता है। समझ आ गई बेटा आप लोगों को इतनी बात? इज इट क्लियर? यस। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं बक्कल केविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स की। हमने ऊपर से पैलेट देखा, हमने बोला हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होता है। हमने टंग की बात करी, टंग में हमने बोला दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ माउथ। हमने बोला सुपीरियर सरफेस होती है एंड वी हैव इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस अगर देख लो, दिस इज स्मूथ एंड इट कंटेन्स अ मीडियन फ्लैप, it contains a median fold that is known as frenulum, which connects tongue to the buccal cavity. Superior surface is divided by, note down all these points. Superior surface is divided by this inverted V-shaped groove, inverted V-shaped depression that is known as sulcus terminalis into anterior part and posterior part. Anterior part is known as oral part, posterior part is known as pharyngeal part. Anterior part contains certain elevations known as papillae. We have four types of papillae. We have circumvallate, we have filiform, fungiform and foliate papillae. And these papillae contain taste buds which give the sensations of different types of taste. For example, the anterior part of the tongue is designed to give the sensation of sweet taste. Lateral part of the tongue detects sour and salty taste, and posterior part of the tongue is meant for bitter taste. ठीक है? अब ये जो pharyngeal part है, इस pharyngeal part में बेटा lymphatics होते हैं. There are lymphoid aggregates which are collectively known as lingual tonsil. Which are collectively known as lingual tonsil. What is tonsil? It is aggregation of lymphoid nodules या lymphoid this tissue. Pharyngeal part पे basically lymphoid tissue होता है. Lymphoid tissue is aggregated to form lingual tonsil. समझ आ गई बेटा बात? अगेन हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, हमने बात करी माउथ से, हमने स्टार्ट किया, ब्रीफली रिवाइज करते हैं। माउथ पे हमने बोला इट्स अ ट्रांसवर्स स्लिट बिटवीन टू लिप्स। लिप्स में हमने बोला दीज आर सॉफ्ट एंड मूवेबल स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय सिकन, इंटरनली दे कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड दे कंटेन अ मसल दैट इज नोन एज ऑर्बिकुलरिस ओरिस। उसके बाद हमने वेस्टिब्यूल बोला, इट्स अ स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लिप्स एंड द गम्स। उसके बाद हमने बोला superiorly it contains a median flap of mucous membranes that is known as superior labial frenulum. Similarly we have inferior labial frenulum. These connect the respective lips with the respective gums. उसके बाद हमने टीथ की बात करी, हमने बोला टीथ आर बेसिकली मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर्स, और हमने बोला कि अगर टीथ का हम स्ट्रक्चर देख ले तो एक्सटर्नली रूट होता है, नेक होता है और क्राउन होता है।
Internally we have pulp cavity that is covered or lined by dentine, और dentine is covered by enamel in the crown part. This is worth to remember. ठीक है, and enamel is the hardest substance inside body. फिर हमने बात करी characteristics of human teeth. तो हमने पहली बात बोली थिकोडॉन डेंटिशन होती है, हेटेरोडॉन डेंटिशन होती है और डाइफ्योडॉन डेंटिशन होती है. लेकिन प्री मोलर्स एंड वन लास्ट मोलर दे हैव मोनोफेओडोंट डेंटिशन. उसके बाद हमने पैलेट की बात की. तो हमने हार्ड पैलेट बोला और सॉफ्ट पैलेट बोला. उसके बाद हमने टंग की बात की. तो अब हम देखेंगे फेरिंक्स. ठीक है,